कई बार अज्ञानता में आकर के व्यक्ति बड़ा अपराध कर बैठता है। अज्ञानता में व्यक्ति पाप जो करता है ना, वो अज्ञानता में करता है। जानबूझ के तो कोई कोई करता होगा। अज्ञानता में जब पाप कर बैठा राजा परीक्षित, संग व्यक्ति को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। आपका संग भक्त होगा तो आप भक्त बन जाएंगे, आपका संग शराबी का होगा तो आप शराब पीना सीख जाएंगे, आपका संग जुआरी का है तो धीरे धीरे जुआ खेलना सीख जाएंगे। जीवन में संग बड़ा महत्वकारी है। आपका संग कैसा है? राजा परीक्षित का संग कलयुग से हुआ और जैसे ही स्पर्श किया बुद्धि मलिन हो गई और अपराध कर बैठा। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अभिमान में आकर के। अभिमान का कैसे पैदा होता है? अज्ञानता से। अभिमान अज्ञानता से पैदा होता है और पश्चाताप पर समाप्त हो जाता है। आवेग में, आक्रोश में आकर के व्यक्ति अपराध करता है। जब वो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने उतारा तो जो अज्ञानता कर बैठा, जो पाप कर बैठा, अपराध कर बैठा उस संत का, तो मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं तो संतों का उतना उपासक था, संतों की सेवा करते थे राजा परीक्षित, वेश बदल बदल करके जाते और उनकी सेवा करते थे जाकर के। और आज जब अज्ञानता में पाप कर दिया तो बड़ी ग्लानि हुई। समाचार मिल गया कि राजा परीक्षित, तुझे 7 ही दिनों में मरने का शाप मिला है, वह भी तक्षक सर्प के काटने से, डसने से। राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरे पास 7 दिन तो कम से कम है, इन 7 ही दिनों में मैं कोई मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। गंगा किनारे पर आ गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके। संत ऋषि मुनियों को पता लगा कि राजा परीक्षित को शाप मिल गया है। चलो बड़े दुख की बात है, 7 दिन के बाद में तो वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए चलो चलते हैं, कोई समाधान ढूंढते हैं। अनेक अनेक प्रकार के ऋषि मुनि आए। राजा परीक्षित ने सबसे पूछा, जिसके भाई 7 दिन में मरने का शाप मिल गया है, उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन तो बहुत होते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने समझ के अनुसार बताया, लेकिन राजा परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, गंगा के किनारे पर बैठ करके वट वृक्ष के नीचे। जीवन में कोई संकट आए तो किसी तीर्थ यात्रा में चले जाना है। वह गंगा किनारे बैठ करके, यमुना किनारे पर बैठ करके, भक्ति की घाट पर बैठ करके भगवान के नाम का, रूप का चिंतन करना, आपको समाधान मिल जाएगा। समाधान पाने के लिए राजा परीक्षित बैठे हैं गंगा किनारे। जब भगवान का ध्यान कर रहे थे तो सुखदेव जी के मन में घंटी बज गई। भगवान ने कहा कि जाओ, मेरा भक्त बहुत परेशान है, समाधान करके आओ। तो राजा परीक्षित के पास में सुखदेव जी जहां समाधि में बैठे थे वहां से खड़े हुए और जा रहे हैं नगर के, शहरों के किनारों से, गांव की बाहर से निकल करके। एक ही धुन है, मुझे भक्त का समाधान ढूंढना है, मुझे भक्त को बचाना है, जो मानसिक टेंशन है उसको मिटाना है। कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानोनुपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर्वधूत वेश।
तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। वेद व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं। 16 वर्ष की आयु है। वस्त्र पहनते नहीं हैं, केवल कौपीन धारण करते हैं। जंगलों में रहते हैं, वृक्षों के नीचे केवल भगवान का भजन करते हैं। उनको आहार की आवश्यकता नहीं। उनका भजन, उनकी भक्ति, उनकी ध्यान धारणा ही उनका आहार है। जब जैसे ही राजा परीक्षित के समक्ष आकर के खड़े हुए, राजा परीक्षित सुखदेव भगवान को देख करके खड़े हो गए। आइए महाराज, आइए आइए आइए। आपके जैसा संत जो तपस्वी हो, मनस्वी हो, जो यशस्वी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, जिससे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे संत का दर्शन करके आज मैं निहाल हो गया। ये शाम संस्मरणात् पुंसां शुद्धयन्ते विग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचनादि भी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपके जैसा ऊंचा संत कोई मिल जाए, उसका तो आपका दर्शन करने से ही अमंगल दूर हो जाता है और उसके जीवन में मंगल का प्रवेश होता है। किम पुनर्दर्शनम पाद शोचनाद भी। आपके चरणों का प्रक्षालन करके, आपके चरण छू करके, और नहीं तो केवल आपका दर्शन करने से ही व्यक्ति की सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आज मेरी सभा में आए हैं आप, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आसन दिया और आसन पर जैसे ही बैठे तो राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। आप भी करिए, आकर के मुख्य जमान आए और सुखदेव जी का पूजन करवाएंगे हमारे आचार्य। तब तक मेरे साथ में आप गुनगुनाएं। हरि की कथा सुनाने वाले वहां सभी ऋषि मुनि और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया।